सुन लो, सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में, और मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या असर करती हूँ। उस्मान डार बड़े हैप्पीली बैठा है उनके साथ, क्योंकि उस्मान डार को पता है कि उसकी माँ आ गई है मैदान में और आई है उसको अपनी खानदान की इज्जत और गैरत और नाम बचाने के लिए, और इस तरह आई है वो दीदी के उसने ला के रख दिया। सियालकोट में पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की रिहाइशगाह, फैक्ट्री और सेक्रेटेरिएट सील। उन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, मेरे सर से दुपट्टा उतारा, मेरे बाल खींचे, आज आपने मेरे घर को सील कर दिया। ये कसूर है हमारा कि मेरे बेटे इमरान खान के साथ थे। रहनुमा पीटीआई उस्मान डार को अगवा करके जबरी लापता कर दिया गया। उस्मान डार के भाई आमिर डार को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे में उस्मान डार समेत 2 भाई आमिर डार और उमर डार नामजद। उस्मान डार के भाई उमर डार को हिरासत में ले लिया गया। जरा के मुताबिक उमर डार को लाहौर के एक रेस्टोरेंट से पुलिस ने हिरासत में लिया। क्योंकि मेरे बाबा को अगवा करने का मकसद है कि मेरी दादो इलेक्शन से स्टेप डाउन कर जाए। मगर मैं ये बात यहाँ पे वाज़ह कर दूँ कि मैं और मेरे घर की तमाम खवातीन मेरी दादों के साथ खड़ी हैं, इमरान खान के साथ खड़ी हैं इस हक और सच की जंग में। ये चाहे मेरे बाबा से स्टेटमेंट दिलवा लें, उनका दूसरी पार्टी ज्वाइन करवा लें, या इमरान खान और पीटीआई का साथ छुड़वा दें जिससे इन्होंने मेरे चाचू उस्मान डार के साथ किया। उसके बावजूद हम सारी फैमिली की खवातीन इमरान खान उनके नज़रिए के साथ खड़ी हैं। ये मुल्क अब बदल चुका है, ये नौजवानों का मुल्क है, और उन्हीं नौजवानों को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये बात करूँ कि हम इमरान खान और उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं। इस जबर और जुल्म से आप उनको या उनके नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि एनीथिंग तो आप हमारे दिल में उनके लिए जज्बा मजीद बढ़ा रहे हैं। आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो, मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। अब मैंने अपने इलेक्शन के कागज जमा कराने जाना है। देखो, मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला। मैं कागज जमा कराऊंगी और हथकड़ियां मुझे लगाओ, मैं हथकड़ियां और जेल में भी जाकर इलेक्शन लड़ूंगी। सियालकोट पुलिस ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा रेहाना डार को हिरासत में ले लिया। डार की जानिब से बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मेरी वालदा रेहाना डार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस्मान डार उसके घर में घुस के उसकी वालदा से जो किया, तो मुझे तो हैरत होती है कि कोई इसमें कोई आप में शर्म नहीं है, कोई खौफ नहीं अल्लाह का। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार और उमर डार की अहलिया अरूबा डार के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर कर लिया गया है, और रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देते हुए रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इलेक्शन अमूर के माहिरीन के मुताबिक ये हल्का 2 बड़ी फैमिलीज के दरमियान इंतहाई कशीदा सूरत हाल का शिकार है। एक जानिब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बरसरे पैगार हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल रिवायती हरीफ डार फैमिली है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि इस बार ना उस्मान डार हैं और ना ही उमर डार, बल्कि उनकी वालदा रेहाना डार मद्दे मुकाबिल है। आज के दिन का पहला बड़ा अपसेट ये हुआ जी 71 सियालकोट 2 बहुत फर्क आ गया है। ख्वाजा आसिफ साहब पीछे
रेहाना डार साहबा बहुत आगे, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सियालकोट 2 हल्का NA 71 रेहाना इम्तियाज डार 52,192 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इस हल्के से दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अहम तरीन मुकाबला और जाहिर इस पर बहुत सारे लोगों की नजरें जमी हैं। NA 71 सियालकोट, देखते हैं कितनी पेशरफ्त है। 353 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार यहां पहले नंबर पर हैं। तकरीबन 99% नतीजा आ चुका है। रेहाना इम्तियाज डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उस्मान डार साहब की वालिदा रेहाना इम्तियाज डार 1,31,615 वोट लेकर NA 71 सियालकोट में लीड कर रही हैं और तकरीबन डिसाइसिव लीड है रेहाना इम्तियाज साहिबा की 1,31,000 वोटों के साथ। ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के 82,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। तकरीबन 50,000 वोटों का फर्क है। NA 71 सियालकोट में रेहाना इम्तियाज डार साहिबा ने पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत, पाकिस्तान के इंतखाबात 2024 के इस अहम तरीन मार्के को सर कर लिया है और ये अहम तरीन नशिस्त जिसकी बहुत हाइप थी सोशल मीडिया पर, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहतरमा रेहाना इम्तियाज डार साहिबा के नाम रही है। रेहाना इम्तियाज डार मैदान में उतर गई और सामने है ख्वाजा आसिफ, 40 साल से सियासत के अंदर नवाज शरीफ साहब के चहीते, वजीर दिफा और क्या क्या नहीं, और किस तरह से वो ख्वाजा आसिफ, और अक्सर हमें याद दिलाते हैं कि शर्म भी कोई चीज़ होती है, हया भी कोई चीज़ होती है। पार्लियामेंट में उनकी वो पहचान बन गई है और उस रेहाना डार का इस पस मंज़र में उनका मुकाबला होना और फिर हमारे नताइज के मुताबिक जनाब ख्वाजा आसिफ साहब 82,000 और मोहतरमा 1,00,000 रेहाना इम्तियाज डार 1,31,000 वोट हासिल करती हैं। बहुत ही बड़े मार्जिन से वो शिकस्त दे रही हैं जनाब ख्वाजा आसिफ को। ये भी एक बहुत बड़ा आज का केस है, बहुत बड़ा ये मामला है जो कि हम देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की ये शिकस्त जो कि शायद उनको तसव्वुर नहीं होगा कि इस तरह की सियासी अब इस एंड में करियर की, इस सियासत के इस अंदाज में उनको इस अंदाज की शिकस्त होगी। आज़ाद उम्मीदवार हैं रेहाना इम्तियाज डार, जिन्होंने वोट हासिल किए हैं 1,31,615 वोट हासिल किए हैं और उनके मद्दे मुकाबल जो कि अभी बात हो रही थी ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग के उम्मीदवार थे, 82,615 वोट लेकर वो पीछे रहे हैं और बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का मार्जिन, बड़ा अच्छा एक डिफरेंस लेकर जो है इन्होंने फतह हासिल किया। पीछे यार हमें पता क्यों नहीं ये अंदर जाने दे रहे हैं, ये अंदर इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं। इलेक्शन लूट रहे हैं ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ इलेक्शन हार चुका है और वो DPO और DPO के साथ मिलकर पूरी धांधली के साथ मेरे इलेक्शन को हार की शक्ल में बदल रहा है, मेरी जीत को। जैसे पाकिस्तान काजी खालिसा साहब और इलेक्शन कमीशन, मैं इलेक्शन ख्वाजा आसिफ से भारी अक्सरियत में जीत चुकी हूँ और 50 साल से ज़्यादा मेरी लीड है और मेरे पास तमाम 45 ओरिजिनल मौजूद है और मैं आपसे अपील करती हूँ कि आरो इकबाल मेरा रिजल्ट नहीं दे रहा। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी बड़ी ग्रेस का मुजाहरा किया है और हैरत की बात यह है कि ये इलेक्शन से पहले तक ख्वाजा साहब कहते रहे कि बहुत मकबूल है PTI। यानी ख्वाजा आसिफ साहब को भी इस बात की रियलाइजेशन थी और उनके बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि वहाँ पे हम मुश्किल में हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन PTI बहुत मकबूल है। और फिर कल जो मनाजिर हमने देखे, हमने तकरीबन 10 बार तो इस हल्के का रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया और कहीं एक बार भी ख्वाजा आसिफ साहब आगे नहीं थे और कल 99% पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमने अनाउंस किया। 50,000 की लीड थी
बंदगाने खुदा, मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर। मुझे तो मतलब अब मुझे शर्मिंदगी होगी मैं सारे प्रोसेस को इलेक्शन कहूँ भी। ख्वाजा साहब जब भी इलेक्शन जीतते हैं ना तो उसको बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको ऑन करते हैं। ये कैसा इलेक्शन, इसके जीतने के बाद ना कोई स्टेटमेंट है, ना कोई ओनरशिप है, ना फ्रंट फुट पे आके कोई हुआ रहे, मतलब ये क्या जीत है? नहीं, एक छोटी सी ट्वीट रीट्वीट करने के अलावा उन्होंने कोई इतना इसको खास नहीं, मतलब उनको भी मालूम है कि कैसी जीत। भाई 2, 8, 13, 18 में बैक टू बैक जीते हैं, उसके बाद मगर मसला इधर इस वाली जीत का ये कि पुरानी वाली कॉल भी डिस्कस होती है और 6 बजे से पहले वाले रिजल्ट भी बार बार याद आते हैं। ये जीत भी कोई जीत है वैसे, अल्लाह माफ करे। खुदा की कसम किसी स्टेशन पर इसकी जीत नहीं। मैडम ख्वाजा आसिफ किसी स्टेशन पर उसने जीत की है। मैडम अपनी वार्ड से आ रहे हैं, कश्मीरी जूतियाँ पड़ी ऐसे लाखों के साथ। उस्मान डार की वालदा रेहाना डार ने NA-71 सियालकोट से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की कामयाबी और फॉर्म 45 का नतीजा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। हमें दिली खुशी है कि ख्वाजा आसिफ ने ये जो हरकत की है 70,000 वोटों पे डाका डाल के, बुनियादी तौर पे ख्वाजा आसिफ पिछले 3 इलेक्शन हार चुका है। 3 इलेक्शन? हाँ सुने ज़रा, देखें 2013 का इलेक्शन आप लोगों को याद होगा, जो 4 हलके उस वक़्त इमरान खान साहब ने मांगे थे उसमें एक सियालकोट का यही हलका था, और जब ये खुला था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो धांधली ही धांधली थी इसमें, लेकिन वो टर्न्योवर मुकम्मल करके फिर 2018 में आपको याद है मशहूर ज़माना टेलीफोन कॉल, खुद जनरल बाजवा ने तस्लीम किया कि वो मैं था जिसने इलेक्शन की रात ख्वाजा आसिफ को जितवाया, इन्होंने मुझे कॉल की और मैं क्या हाया साहब फ़िक्र ना करो, आप फिर इलेक्शन जीत गए थे अगले दिन। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने जनरल बायो साहब के साथ मीटिंग की और बायो साहब ने इतराफ़ किया कि ख्वाजा आसिफ ने 2018 का इलेक्शन भी मुझे कॉल करके क्लियर किया। अब जो ये जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, जो मीडिया हाउसेज आपके चैनल रिजल्ट दिखा रहे थे, हम उस पर खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ को हमारा चैलेंज है, किसी भी जगह बैठ जाए, किसी भी फोरम पे बैठ जाए, 358 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशन थे जो ख्वाजा आसिफ ने जीते, और जो 354 पोलिंग स्टेशन ख्वाजा आसिफ हारा है उसमें उसका अपने घर का मौजूद हैं, वो हमारे वकला यहाँ भी लेके आए हैं और इलेक्शन कमीशन में भी लेके गए हैं। जिधर ख्वाजा आसिफ रहता है सियालकोट में कंटोनमेंट के एरिए में, वहाँ वो मेरी वालदा से तकरीबन 350 वोटों से हारा है। फिर मेरी वालदा का और ख्वाजा आसिफ का जो आबाई मोहल्ला है वो सेम है, वहाँ से भी कंटोनमेंट से भी हारे हैं माशाल्लाह, और कश्मीरी मोहल्ला जहाँ हमारा आबाई मोहल्ला है वहाँ से आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ, क्या ज़रूरत थी ख्वाजा आसिफ को अपनी 40 साल सियासत को दागदार इस तरह करके लेगेसी खराब करने की? मेरे शहर सियालकोट के बहादुर बेटों बेटियों माओ बहनों, देखो मैं आपके हक पर डाका डालने ख्वाजा आसिफ को नहीं दूँ। ये जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने शहर सियालकोट के बहादुर बेटों भाइयों बहनों के लिए ये पूरी जंग लड़ूंगी और हर हद तक जाऊंगी। ख्वाजा साद रफीक ने तो ग्रेस का मुजाहरा किया, मर्दानगी का मुजाहरा किया ख्वाजा साद रफीक ने, और उसने शिकस्त कबूल की कि जी मैं इलेक्शन हार चुका हूँ। लेकिन नून लीग का दूसरा ख्वाजा रंगबाज सियालकोट वाला, जिसने हमेशा बेशर्मी का मुजाहरा किया है, और मैं समझता हूँ इस दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी का नहीं बगैरती का भी मुजाहरा किया है, इसलिए कि सियालकोट के 5.5 लाख वोटर्स के हक पे इन्होंने डाका डाला है। ख्वाजा आसिफ कान खोल के सुन लो, तुम वोट चोर हो, वोट चोर ख्वाजा आसिफ।
और ये वोट चोर का नारा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट की गली गली में पीछा करेगा, मेरा इससे वादा है। ये अल्लाह अल हक है, सच आता रहता है सामने। एक इलेक्शन हुआ उस्मान डार का, और वहां एक सियालकोट का बहुत बड़ा रंगबाज है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी छाती निकाल के बड़के लगाता है। लेकिन पता क्या चला कि इलेक्शन की रात को शाम को 8 बजे रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। सूख रहे हैं, जनरल साहब मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी मदद करें, मैं इलेक्शन हार रहा हूं उस्मान डार से। फ्री पोल रिगिंग का मरकजी किरदार सियालकोट का डीपीओ हसन इकबाल है। दूसरा किरदार प्री पोल रिगिंग में आर.ओ. इकबाल जो कि इस शहर का ADCR है। तीसरा किरदार DC सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन। मीडिया के थ्रू है पूरे 45 फार्म 350 दिखा रही हैं ते मनु चैलेंज है तेनू मेरे वालों ते भाजी सफदर दा बेटा में ते कल 4 बजे कचहरी आ जा ते उथे लोग इकट्ठे हो जान ते अपने असली 45 फार्म तू भी ले आ ते फैसला लाइफ दे उत्ते दुनिया देखेगी कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। और जरूर आई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं शहर सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर बहनें और भाइयों का शुक्र अदा करती हूँ कि आपकी मदद से और अल्लाह की मदद से शहर सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का खात्मा हुआ है। ये मुकाफाती अमल है ख्वाजा आसिफ, एक माँ का पैगाम है तेरे लिए। आपने उस्मान डार की सीट को मेरे बेटे की जीत को हार में बदला था। आज एक माँ ने अपने बेटे की गई हुई सीट को आपको हार देके वो सीट उसकी माँ ने आपसे छीनी है।